लंबी चोटी वाली चुड़ैल की कहानी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। पप्पू की चचेरी बहन मुन्नी पप्पू के घर घूमने आई थी। पप्पू और मुन्नी एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों भाई बहन होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दिन भर घूमना फिरना और देर रात तक बातें करने में उन दोनों का वक्त बीत रहा था। पप्पू के घर के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते हैं कि वहाँ एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल रहती थी। एक रात पप्पू और मुन्नी देर रात तक बात कर रहे थे। मुन्नी ने उस लंबी चोटी वाली चुड़ैल के बारे में पप्पू से पूछा। पप्पू ने कहा, वो चुड़ैल बहुत गुस्सैल है। उसके हवेली की तरफ रात तो क्या दिन में भी कोई नहीं जाता। उसको ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ये बात सुनकर मुन्नी ने कहा, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसकी चोटी काट दूंगी। ये बात सुनकर पप्पू जोर से हंसने लगा। मुन्नी और पप्पू की बात और हंसी की आवाज चुड़ैल की हवेली तक आ रही थी। चुड़ैल गुस्से में आ गई। वो बोली, कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? मुझे जाके देखना होगा। लंबी चोटी वाली चुड़ैल अपनी हवेली से निकल के पप्पू के घर आ पहुंची। उसने देखा कि बच्चे बहुत हंस रहे हैं। जब उन्होंने चुड़ैल को देखा तो वो बिल्कुल नहीं डरे। मुन्नी ने कहा, अरे ये चुड़ैल तो बिल्कुल डरावनी नहीं है। पप्पू ने कहा, लोग तो झूठी बातें फैला रहे हैं। ये चुड़ैल से तो डर ही नहीं लगता। दोनों बच्चे हंसने लगे और नाचने लगे। ये देखकर चुड़ैल को कुछ नहीं सूझा। उसने कहा, मैं भी सिर्फ मजाक करने आई थी। घर पर अकेले बोर हो रही थी। तुम्हारी आवाज सुनी तो यहाँ आ गई। चुड़ैल बच्चों के साथ हंसी मजाक और नाचने गाने में शामिल हो गई। बच्चे डर के बजाय हंसी के मैदान में खो गए। रात बीतती गई और सुबह हुई। बच्चों ने खुश होकर चुड़ैल को देखा और कहा, तुम बिल्कुल डरावने नहीं हो। तुम बहुत अच्छे हो। चुड़ैल बच्चों से विदा लेके अपनी हवेली आ गई। उस दिन से उस हवेली का किस्सा किसी ने नहीं सुनाया।